गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नौकर। इसकी लेखिका है अनुबंधो उपाध्याय जी। पाठ के शीर्षक से पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि पाठ में सेवा और नौकर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मतलब हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी पर मालिकाना हक नहीं जमाना चाहिए। और इसमें महात्मा गांधी जी के चारित्रिक गुणों को, उनके चरित्र के बारे में बताया गया है और किस प्रकार उन्होंने, इस पाठ में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में जिया है। उन्हें कभी भी कोई काम दूसरों के हाथ से करना पसंद नहीं था। वे दूसरों से अपना काम कभी भी नहीं करवाते थे। वो कहते हैं कि जब तक मैं शरीर से लाचार नहीं हो जाता हूँ तब तक मुझे शारीरिक श्रम करना है। और जब उनके हाथ में कोई काम नहीं होता था तो वह मीलों पैदल चलकर अपने आप को शारीरिक कष्ट पहुँचाते थे। मतलब उनको ये चाहिए था कि मुझे शारीरिक श्रम करना है। इसके हमने पहले और दूसरे भाग में पढ़ा कि किस प्रकार से गांधी जी के अलग अलग किस्सों के माध्यम से हमने देखा कि गांधी जी रसोई घर में भी काम करते थे, आटा खुद पीसते थे, पानी खुद भरते थे, यहाँ तक कि बर्तन भी वह खुद मांजते थे और दूसरों के काम भी वह स्वयं कर दिया करते थे और उन्हें कभी भी थकावट महसूस नहीं होती थी। और वह कुछ भी काम जो करते थे वो खुशी खुशी करते थे और उन्हें दूसरों को काम करना अच्छा लगता था। और एक बार किसी भोज पर उन्हें निमंत्रण दिया गया, उसमें भी उन्होंने जो अतिथि वो थे और वहाँ पर भी वह उन मेज़बानों के साथ खाना तैयार करने में उनकी मदद करने लग गए थे। और गांधी जी जो है दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन दूसरों से अपना काम उन्हें करवाना पसंद नहीं था। मतलब स्वयं का काम वो खुद नहीं करवाते थे, लेकिन दूसरों को ये नसीहत जरूर देते थे कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी काम हो, कोई भी काम हो, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें स्वयं करना चाहिए। और स्वयं करेंगे तभी हमारे समाज में परिवर्तन हो पाएगा। इसके बाद जब वह 78 वर्ष की अवस्था में थे, उस वक्त भी वे रसोई घर में काम किया करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। गांधी जी को बच्चों से बहुत लगाव था। जो गांधी जी हैं वो जो लेखिका है वो बता रही हैं कि बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था और कभी भी वह बच्चों की देखभाल के लिए दाई को नहीं रखते थे। उन्हें ये लगता था कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल जरूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिणी अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। मतलब गांधी जी जो थे उन्हें जो अपने मित्र की जो पत्नी थी, उनके बच्चे का रोना, और उनकी जो मित्र की पत्नी थी वो बहुत दुबली पतली कमज़ोर थी, तो उस बच्चे की देखभाल का जो काम था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पॉलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बच्चा कभी नहीं रोता और उसकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। मतलब गांधी जी ने ये कार्य भी पूर्ण कर लिया। मतलब इस कार्य में भी वह इतना निपुण थे कि बच्चों की देखभाल, जो देश की सेवा करना, लोगों के साथ सहायता करना, उनकी मदद करना, ये तो काम था ही, इसके अलावा वो बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे से किया करते थे। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे।
दक्षिणी अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। मतलब जो गांधी जी हैं अपने बड़ों का बहुत सम्मान करते थे, उनके लिए भोजन परोसना, उनके पैर दबाना, उनकी सेवा करना वह अपना परम धर्म समझते थे। वहाँ उन्हें गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। मतलब गांधी जी कोई भी काम ऐसा, मतलब वह कहते थे कि जो काम मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकता हूँ उस काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। मतलब वो काम मेरे लेवल से बाहर नहीं होना चाहिए। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेताओं के कमीज के बटन आदि लगाने, उनकी अन्य सेवाओं का काम भी खुशी खुशी किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। मतलब वो कह रहे हैं कि नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? भाई के समान व्यवहार करना चाहिए। उन्हें यह मालूम न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उसके निजी नौकर की तरह काम करता, चौथा उसके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई के बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड के ऊंचे घरानों के घरेलू नौकरों का परिवार का आदमी माना जाता है। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। मतलब उन्हें इस बात की खुशी हुई कि नौकरों को भी परिवार का सदस्य समझना चाहिए। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद जब गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको उसका फल जरूर देगा। मतलब गांधी जी जिस किसी से भी सेवा प्राप्त करते थे, मतलब जो कोई भी उनकी सहायता करता था, उनकी सेवा करता था, उनको वो कहते कि मैं सेवा के बदले में आपको कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इस सेवा का ईश्वर आपको फल जरूर देगा। देखिए, अपने इस पाठ में हमने गांधी जी के चरित्र के बारे में ही पढ़ा कि किस प्रकार से गांधी जी का जो चरित्र है वो कितनी खूबी से हमारे सामने आया है। और गांधी जी केवल राष्ट्रपिता, स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखा है, कुछ ना कुछ जाना है कि जो गांधी जी की जो दिनचर्या थी उनके कार्यों में कितनी रोचकता है, कितनी अच्छाई है कि उन्हें हर कार्य करने में अच्छा लगता था। किसी काम को करने के लिए वो कभी भी मना नहीं किया करते थे, उन्हें हर काम अच्छा लगता था और अपने काम को करने में उन्हें कभी शर्म महसूस नहीं होती, चाहे वो काम कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो उस काम को स्वयं करना पसंद करते थे और वे लोगों से भी यही उम्मीद रखते थे कि वह अपना काम अच्छे से करे। इसकी जो लेखिका हैं उनके बारे में देखिए कि जो लेखिका है अनुबंधोपाध्याय जी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही है। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ
ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया है। बहुरूपी गांधी में लेखिका ने गांधी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्होंने गांधी खुशी खुशी करते थे। मतलब गांधी जी के जो भी काम हैं वो उन्हें बहुत खुशी खुशी, चाहे बर्तन मारना हो, चाहे रसोई में काम करना हो, आटा पीसना हो, है ना, और लोगों को डांटना हो, उन्हें आशीर्वाद देना हो, उनसे प्यार से बात करना हो, सब काम वह बहुत खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग के बारे में हमने इस पाठ के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद।